तो कहते हैं कि परम भगवान जो है कलयुग में, वो मैं आऊंगा, परम भगवान अपने बारे में कह रहे हैं कि इन कलयुगा आई विल अपीयर एज सन ऑफ शची, मैं कलयुग में आऊंगा शची के पुत्र के रूप में, और मैं संकीर्तन आंदोलन का इनॉग्रेशन करूंगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। फिर आगे कहते हैं ब्रह्मा जी, नारद जी अब आप कुछ और बहुत ही अद्भुत चीजों के बारे में सुनिए। कलयुग का जो युग है वो डार्कनेस से भरा हुआ है, इम्पाइटी से भरा हुआ है, सिंफुल लोगों से भरा हुआ है, और जो भी थोड़ी बहुत पुण्य कर्म है वो धीरे 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 कम होते जा रहे हैं। तो इसका एसेंस सिर्फ हरिनाम संकीर्तन नहीं है, हरिनाम संकीर्तन करते सारे धर्म की रक्षा हो जाएगी। और ये जो चैंटिंग है भगवान के पवित्र नामों की, ये पूरे विश्व में इसका प्रचार होगा। अगर कोई मटेरियलिस्ट भी इस हरि के नाम को जप लेगा तो भगवान उसको उसकी सारी इंद्रिय तृप्ति पूरी करा देंगे, और जो इसको श्रद्धा से जपेगा वो भगवान उसको उतनी कृपा करेंगे कि उसकी सारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, और वो भगवान को अपने प्योर लव से जीत लेगा। तो कलयुग में चैंटिंग और भगवान के नामों का जप करना और उनके गुणगान करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हरिनाम संकीर्तन एक एक्स क्या होता है, वो कुल्हाड़ी की तरह है, जो कि व्यक्ति के हृदय में जो ग्रंथियां लगी हुई हैं पाप पूर्ण कार्यों की, उसको काट देती है। कलयुग का युग इतना स्पेशल है कि पिछले सारे युगों के लोग भी यहाँ पर जन्म लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उन्हें भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का मौका मिले, अवसर मिले, और भगवान के पवित्र नामों का प्रचार करने का अवसर मिले। तो पिछले सारे युगों के लोग भी यहाँ पर पैदा होना चाहते हैं। और ये जो फैक्ट है, ये जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवतम में कंफर्म किया गया है 11.5.38 में, कि सतयुग के वासी और दूसरे लोगों के, दूसरे युगों के वासी भी बहुत जल्दी बहुत इच्छा करते हैं कि कलयुग में पैदा हों, क्योंकि यहाँ पर इस युग में भगवान के बहुत सारे भक्त आएंगे कलयुग में। तो वो लोग भी चाहते हैं कि हम सब कलयुग में पैदा हों और भगवान के भक्तों का संग करें, तो भक्तों का एसोसिएशन बहुत पावरफुल होता है। तो भक्तों के एसोसिएशन से कुछ भी हो सकता है, तो वो भी चाहता है कि हमें भक्तों का संग मिले। तो एक क्वेश्चन आता है कि जब परम भगवान श्री कृष्ण आए थे तो उन्होंने जो पापी लोग थे उनको अपनी प्रेम भक्ति क्यों नहीं दी, और जो बाकी के भी अवतार आए उन्होंने जो लोग डिजर्व नहीं करते थे, जो लोग योग्य नहीं थे और जो सरेंडर्ड नहीं थे, उनको प्रेम नहीं दिया। इस टाइप का जो कंपैशन या दया है वो किसी भी और युग में देखने को नहीं मिलेगी। केवल और केवल परम भगवान श्री गौरांग महाप्रभु ही इतने दयालु हैं, जो सबसे पापियों को ढूंढ ढूंढ के उनका उद्धार करते हैं। कहते हैं कि एक जो धार्मिक व्यक्ति होता है, वो जब धार्मिक कार्य करता है या पुण्य के कार्य करता है तो उसको उसके पवित्र कार्य इकट्ठे होते जाते हैं, उसको बेनिफिट मिलता है। जैसे किसी ने किसी को दान दे दिया, कोई यात्रा पर चला गया धार्मिक स्थलों की, या उसने धार्मिक नियमों का पालन कर दिया। लेकिन ये कोई भी चीज जो है हरे कृष्ण महामंत्र से कंपेयर नहीं की जा सकती। तो संक्षेप में यही कहा जा रहा है कि कलयुग जो है सब युगों से सबसे बढ़िया युग है। इस युग में कोई भी और धर्म नहीं है अदर देन कॉन्ग्रेगेशनल चैंटिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णास होली नेम्स। तो ब्रह्मा जी ने सब कुछ पढ़ने के बाद इस निश्चय पर पहुंचे, इस निष्कर्ष पर पहुंचे, और उन्होंने ये सारा निष्कर्ष नारद मुनि जी को सुना दिया। तो नारद जी ने जब ये सुना ब्रह्मा जी के मुख से तो बहुत खुश हो गए, और इस खुशी के बदले उन्होंने अपनी वीणा से बहुत ही मधुर मधुर म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। तब नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी अब मैं आपसे क्या बोलूं, आपने इतना सब कुछ पहले ही बता दिया है जो ऑलरेडी मैं अपने मन में लेकर आया था। बहुत सारे लोग बहुत सारे कल्पों तक सकाम कर्मों में लगे रहते हैं, लेकिन अचानक से भगवान की कृपा होने से वो किसी अगर वैष्णव को थोड़ी सी भी सेवा कर देते हैं तो उनका उद्धार हो सकता है। और उस वैष्णव की कृपा से जब वो कृष्ण कथा सुनते हैं तो उनको इस भौतिक संसार से मुक्ति मिल सकती है, और वो इतने ज्यादा भगवान की सेवा में लिप्त हो सकते हैं कि उनको पांचों प्रकार के मुक्ति का भी कोई आस्वादन नहीं रह जाता, और उनको मुक्ति से भी कोई लेना देना नहीं रह जाता। ब्रह्मा जी मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ प्रेम भक्ति के बारे में, और इस प्रेम भक्ति को या गोपी भाव को ग्रहण करने में कौन सबसे ज्यादा समर्थ है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जो गोपियों का प्रेम है वो भगवान श्री कृष्ण को तीनों संसार तीनों लोकों के प्रेम से सबसे ज्यादा प्रिय है।
और ये उसी तरह से है जैसे कोई प्रेमी अपने प्रेमी का मन अपने प्रेम से जीत लेता है। तो जो गोपियों की प्रेम भक्ति है उसको कौन बता सकता है? उद्धव जी जो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, उन्होंने वृंदावन में एक लता के रूप में जन्म लेने के लिए तैयार थे वो, क्योंकि उनको इससे गोपियों के पाँव की रज मिलती। ये उद्धव जी ने स्वयं ही कहा है। तो गोपियों का प्रेम सबसे ऊपर का प्रेम है। गोपियों ने अपने पतियों को, बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, जो कि बहुत मुश्किल है छोड़ना, उन्होंने मुकुंद के चरणों की प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ दिया। अपनी चेस्टिटी छोड़ दी, अपनी पतिव्रता जो उनका धर्म था उसको भी छोड़ दिया और उस कृष्ण को प्राप्त कर लिया जो बड़े-बड़े वैदिक नॉलेज या वैदिक यज्ञों के द्वारा भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो उद्धव जी कहते हैं कि भगवान मुझ पर कृपा करे कि मैं भी वृंदावन की झाड़ियों में से एक झाड़ी बन जाऊं, लता बन जाऊं या एक छोटा सा प्लांट बन जाऊं, जिसपे घास बन जाऊं, जिसपे गोपियां अपना पैर रखें और आगे निकल जाएं ताकि मुझे उनके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हो। तो ये जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय है, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी, शिव जी, सारे मुनि और योगी भी मेडिटेट करते हैं और ये बहुत मुश्किल से मिलता है। लक्ष्मी देवी जी जिसके चरणों की बहुत तीव्रता से सेवा करती हैं। चारों वेदों को कंटिन्यूअसली अगर कोई गाता रहता है, तो भी वो भगवान के चरण कमलों को इतना ज़्यादा गुणगान नहीं कर सकता। और वो केवल कहाँ तक पहुँच सकता है जो जो 4 वेद हैं, वो भी भगवान के चरणों का नित्य गुणगान करते हैं। लेकिन वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं? वो केवल वहीं तक पहुँच सकते हैं ज अनंत शेष है ना, अनंत शेष के बेड पर भगवान लेटे हुए हैं। तो कहते हैं कि वो वेद भी केवल अनंत शेष के जो समुद्र है जिसमें भगवान लेटे हुए हैं, उसके किनारे तक ही पहुँच पाते हैं, वो अंदर नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान के बिल्कुल पास जाके उनकी सेवा कर सकता है। तो 4 वेद जिसको नॉलेज है या 4 वेद भी जैसे हम कृष्णा बुक में पढ़ते हैं ना, ब्रह्मा जी गए उम, भगवान से मिलने, विष्णु से मिलने, तो वो समुद्र के किनारे ही खड़े थे, अंदर नहीं। वहीं जाके उन्होंने मेडिटेशन किया तो भगवान ने उनको दर्शन दिया, अंदर नहीं जा पाए वो। तो कहते हैं 4 वेद भी वहां तक पहुंच नहीं सकते अनंत शेष तक, लेकिन ऐसे भगवान जिन तक कोई ब्रह्मा जी नहीं पहुंच सकते, 4 वेद नहीं पहुंच सकते, ऋषि मुनि योगी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, तो वो भगवान स्वयं गोपियों के चरणों की वर्शिप करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो प्रेम की बात की जा रही है, उस प्रेम के कारण भगवान स्वयं वैसी गोपियों के चरणों की वर्शिप करते हैं। और यहाँ पर हजारों डिवोटीज हैं जिन्होंने भगवान को अपनी भक्ति के द्वारा अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ द गोपीज, गोपियों के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए, गोपियों को फॉलो करते हुए उन्होंने भी भगवान को अपने कंट्रोल में कर लिया। किसी का नाम बताना चाहेंगे आप, ऐसे कोई भक्त हमने पढ़ा हो कहीं पर भागवतम में? भागवतम में पढ़ा हमने छोटे छोटे ध्रुव बच्चे। ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज के लिए भगवान आ गए, खुद आ गए, उनको नहीं जाना पड़ा, भगवान खुद आ गए। तो यही बता रहे हैं कि ऐसे भक्त जिन्होंने गोपियों के चरण कमलों का अनुभव, उन्होंने स्वयं भगवान को प्राप्त कर लिया। देयर इज नो कंपैरिजन टू द कॉन्फिडेंशियल प्योर लव शेयर्ड बिटवीन द व्रज गोपीज एंड कृष्णा एंड द सुपर सोल ऑफ ऑल लिविंग। उनका जो लव है वो मैचलेस है, सुप्रीम है। तो कहते हैं कि कई बार ये लगता है कि ये जो भगवान और गोपियों के बीच की लीलाएं हैं, ये लस्टी डीलिंग्स हैं, लेकिन ये जो प्रेम है इनके बीच का पूरी तरह से शुद्ध है और दिव्य है। यही शुद्ध भक्ति की निशानी है, जिसको कभी अनंत और लक्ष्मी देवी ने भी नहीं सुना। तो ऐसे प्रेम को गौरांग महाप्रभु क्या करेंगे, कलयुग में इसका प्रचार प्रसार करेंगे। लक्ष्मी जी भी ऐसे वाला प्रेम के बारे में उनको नॉलेज नहीं है, वो पाद सेवनम जरूर करती हैं, लेकिन इस प्रकार का प्रेम उनको भी नहीं पता, अनंत शेष को भी नहीं पता। लेकिन भगवान ऐसे वाला प्रेम कलयुग में आके बहुत इजीली सबको बताएंगे, उसका वर्णन करेंगे। तो नारद जी ने फिर भगवान के रिक्वेस्ट पर ब्रह्मा जी को बताया कि बोला कि ब्रह्मा जी आप क्या कीजिए कि जितने भी आपके ब्रह्मलोक के निवासी हैं उनको बोलिए कि वो अपना आपको एक्सपैंड कर लें और धरती पर जाकर कलयुग में वो अवतरित हो जाएं और भगवान चैतन्य के पास टाइम्स में उनको हेल्प करें। और इसके बाद नारद जी बहुत ही भावावेश में आ गए और उन्होंने ब्रह्मा जी का धाम छोड़ दिया। नारद जी
फिर उसके बाद अलग अलग देवी देवताओं के पास गए, वो अपनी वीणा बजा रहे थे और बहुत ही मधुर गायन कर रहे थे, और उनकी जो ध्वनि थी सारे लोगों में बहुत ही आनंद प्रदान कर रही थी। इस प्रकार भगवान के नामों में डूबे हुए नारद मुनि जी हरि बोल करते हुए जा रहे थे, और सारे लोगों में भगवान चैतन्य महाप्रभु के आने वाले आगमन के बारे में सूचना दे रहे थे, जो कि कलयुग का अवतार है, कि भगवान अपने बहुत सारे एसोसिएट्स के साथ कलयुग में आएंगे। तो लोचन दास जी कहते हैं कि भगवान चैतन्य की जो कृपा है वो सारे लोगों को डुबो देगी। अपने भगवान चैतन्य महाप्रभु अपनी कृपा से सब लोगों को डुबो देंगे। तो ऐसे भगवान को, ऐसे यूनिवर्स के भगवान को उनकी जय जयकार हो, उनकी जय जयकार हो। तो कलयुग में भगवान कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए उत्पन्न होते हैं। कलयुग के लोग बहुत भाग्यशाली हैं, और नदिया वो जगह है जहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु अपीयर हुए। नदिया के लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। जगन्नाथ मिश्र जी बहुत भाग्यशाली हैं, उनकी जय जयकार हो, जिनके घर में गौरांगा महाप्रभु प्रकट होंगे। तो कितना सुंदर है कि ऐसे भगवान गौरांग महाप्रभु अवतरित होंगे, किसके साथ? शंख की ध्वनि के साथ, मृदंगों के साथ, करताल के साथ वो क्या करेंगे? भगवान के नामों का प्रचार करेंगे और 14 लोकों को डुबो देंगे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में। तो ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य सबसे पहले ब्रज प्रेम का खुद आस्वादन करेंगे, और फिर इसको सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक कि लोग सेटिस्फाई ना हो जाए, जब तक लोगों की तृप्ति ना हो जाए। यहाँ तक कि चंडालों को भी तृप्त करेंगे। तो चंडालों से लेकर देवी देवता सबको ये प्रेम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लोचन दास जी कहते हैं कि मैं ये सब बोलते हुए कृष्ण कॉन्शियसनेस की, ये जो कृष्ण भावनामृत की जो दिव्य उन्माद है, उसमें मैं अपने आप को भूल रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे वृंदावन के जो ट्रेजर हैं, वृंदावन का जो खजाना है, वो बहुत ही जल्दी धरती पर प्रकट होने वाले हैं गौरांग महाप्रभु के रूप में। तो मुरारी गुप्ता जी कहते हैं दामोदर पंडित को, इंद्र, चंद्र, योगिंद्र और जो देवी देवता हैं वो भी बहुत खुश हो गए और नाचने लगे कि गौरांग महाप्रभु का अवतरण होने वाला है। और हर प्लैनेट जो था, हर लोक जो था, वहां के लोगों के अंदर दोबारा से प्राण उजागर हो गए। जैसे जो मरा हुआ वृक्ष होता है उसमें फिर से जब पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं तो वृक्ष जीवित होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार सब लोगों के प्राणी जो थोड़े डल बैठे थे, नीरस बैठे थे, उनके अंदर एक प्राण चेतना आ गई जब वो उन्होंने सुना कि गौरांग महाप्रभु का अवतरण इस तरह से हो रहा है। तो फिर यहाँ पे ये ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद खत्म होता है। उसके बाद अब जगन्नाथ जी भी मिलेंगे, भगवान जगन्नाथ जी भी मिलेंगे। किससे? नारद मुनि से। नारद मुनि सबसे भेंट करके आ रहे हैं, ये लास्ट है। तो अब जगन्नाथ जी कहाँ जाते हैं? ये सब करने के बाद नारद जी, सॉरी, अर्थ प्लैनेट पर वापस आ जाते हैं। ब्रह्मा जी से मिलकर, उद्धव जी से नैमिषारण्य में मिले, ऊपर शिवलोक में मिलकर, देवी देवताओं से मिलकर, सबसे मिलकर वापस आ गए। तब उन्होंने देखा जब वो वापस आए कि धरती में जितने भी धार्मिक प्रिंसिपल्स हैं, नियम है, उनमें और ज्यादा गिरावट आ गई है। जब वो गए थे तो कुछ तो थे, जब वो वापस आए तो उतने में से भी प्रिंसिपल्स और ज्यादा नीचे गिर गए हैं। लोगों ने बिल्कुल ही यज्ञ दान तपस्या छोड़ दिया है। सारे के सारे पवित्र कामों को छोड़कर जो पुरुष हैं वो अपने शरीर, मन और अपने वर्ड से केवल एक ही व्यक्ति का गुणगान कर रहे हैं। किसका? अपनी पत्नी का। यहाँ लिखा है, neglecting all pious activities, men were using their bodies, minds and words only to glorify their wives in Kali Yuga. तो men were totally infatuated with women and sense enjoyment. तो पुरुष जो थे वो पूरी तरह स्त्रियों से आसक्त थे और इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए थे। किसी को भी योगा से या सेल्फ रियलाइजेशन से, आत्म साक्षात्कार से कोई लेना देना नहीं था। तो ये सारे सिम्टम्स जब नारद जी ने देखे तो वो पूरी तरह से निश्चित हो गए कि उनके ब्रह्मलोक से जानने और आने तक के समय में कलयुग इस पृथ्वी पर आ गया है। तो नारद जी बहुत परेशान हो गए और बैठकर मेडिटेशन करने लगे, और अचानक से एक बहुत ही दिव्य आवाज आकाश में उनको सुनाई दी। उन्होंने बोला, मैं भगवान जगन्नाथ हूँ, इस यूनिवर्स का स्वामी, और मैं यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ दारू ब्रह्म के रूप में। दारू ब्रह्म क्या होते हैं? फॉर्म ऑफ लॉर्ड इन वुड। जब भगवान लकड़ी के रूप में प्रकट होते हैं उसको दारू ब्रह्म कहते हैं। कहते हैं कि मैं नीलाचल में रह रहा हूँ
और समुद्र के किनारे और सब जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए आया हूँ। क्या तुम भूल गए? तुमने ही तो कात्यायनी देवी की क्या तुम भूल गए कात्यायनी देवी को जब मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपना महाप्रसाद सबको दूंगा, तो मैं अभी जगन्नाथ जी के रूप में वो सब कर रहा हूँ, तो अपना महाप्रसाद सबको बांटने के लिए आया हूँ। तो इसलिए साधुओं में सर्वश्रेष्ठ नारद मुनि, तुम नीलाचल आओ और मेरे ऑर्डर को पूरा करो। तो प्रेम से वशीभूत होकर नारद मुनि जी चिल्लाने लगे, ओ जगन्नाथ, ओ जगन्नाथ। और फिर वो अपनी मधुर वीणा की आवाज करते हुए तेजी से नीलाचल की ओर भागे। और उन्होंने जब उस मंदिर में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि लॉर्ड जगन्नाथ जी का बहुत सुंदर गोल राउंड फेस है, और उनका फेस जो था इतना शीतलता प्रदान करने वाला, इतना उज्ज्वलित था, इतना उज्जवल था कि उसमें हजारों चंद्रमा की रोशनी जैसा शीतल था वो, और प्रकाश निकल रहा था। तो नारद जी ने देखा भगवान जगन्नाथ जी को, जो कि परम भगवान श्री कृष्ण है और सब अवतारों के सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये देखकर नारद जी भी बहुत प्रसन्न हुए और भगवान भी बहुत खुश हुए नारद जी को देखकर, उनके चेहरे पर बहुत सुंदर स्माइल आ गई। और अभी जगन्नाथ जी इस युग में किस रूप में प्रकट हुए थे? वर्शिपेबल डीटी के रूप में जगन्नाथ जी एक ऐसे विग्रह के रूप में प्रकट हुए थे जिनको कोई भी वर्शिप कर सकता है। तो जगन्नाथ जी के चरणों पर गिरकर नारद जी बोले, हे जगन्नाथ जी, कलयुग आ चुका है, आप अपनी कृपा बरसाइए। लोग पागल हो चुके हैं और पतित हो चुके हैं और लेमेंटेशन से भरे हुए हैं, क्लेशों से, दुखों से भरे हुए हैं। वे अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं और बहुत पापपूर्ण कार्य कर रहे हैं। जगन्नाथ जी हंसे और उन्होंने नारद जी का हाथ को टच किया और बहुत ही कॉन्फिडेंशियली सीक्रेटली बोला, नारद जी, तुम क्या करो, तुम गोलोक जाओ। सबसे ऊंचा प्लेनेट है गोलोक धाम। वहां पर कौन रह रहे हैं? गौर सुंदर रह रहे हैं। नारद जी बेचारे ट्रेवल ही कर रहे हैं। स्टार्टिंग कहाँ से की थी उन्होंने? नारायण से मिलने गए थे ना पहले, तो नारायण से मिलने गए, फिर उद्धव 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 जी से आए वापस मिलने के लिए, फिर किसके पास गए? उसके बाद शिव जी से मिलने गए, शिव फिर जी से ब्रह्मा जी से मिलने मासिक गए, फिर में देवी देवताओं से मिलने गए, फिर अर्थ पे आए। तो अब आते ही उनको कह रहे हैं कि अब तुम गोलोक जाओ। पहले तो वैकुंठ गए, अब गोलोक जाके आओ वापस। तो लॉर्ड गौर सुंदर वहां पर रह रहे हैं और लक्ष्मी जी और बहुत सारी स्त्रियां वहां पर उनकी सेवा कर रही हैं। वहां पर जो रेजिडेंट्स हैं, वहां के वासी हैं, वो बहुत खुश हैं। राधा और रुक्मिणी उनकी मेन रानियां हैं। तो लॉर्ड गौरांग महाप्रभु वहां पर है, पर उसका वर्णन यहाँ पर आ रहा है गोलोक धाम में। अगर आप स्टडी करेंगे, वो गोलोक चार्ट एक आता है हमारा, वहां पर भी लॉर्ड गौर सुंदर का घर है, पर उसका डिटेल यहाँ पर दिया है। तो ऐसे ही बता रहे हैं कि वहां पर उनकी रानियां हैं, राधा रुक्मिणी, मतलब गौर सुंदर के रूप में है, बट उनकी वो अपनी शक्तियां उनके साथ ही हैं। सत्यभामा वहां पर उनकी सेवा कर रही हैं। तो बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है वहां पर कि कैसे सेवा कर रही हैं, सब कर रही हैं। तो करते करते तो नारद मुनि जी ने जब उनसे पूरा डिस्क्रिप्शन सुना, तो पूरी छोड़े और फिर पहले वैकुंठ की तरफ गए। और जब चल रहे थे तो नारद मुनि सोच रहे थे कि मैंने श्रीमद् भागवतम में मुक्ति और भक्ति के बारे में बहुत कुछ सुना है, और मैंने ऐसे जगह के बारे में सुना है कि जो अव्यक्त है, अप्रकट है, अव्यक्त है और वेदों की नॉलेज के परे है। तो आज वो स्थान मैं अपनी आंखों के सामने देखूंगा। पहले वर्णन आया था कि नारद जी कौन से वैकुंठ में गए थे, क्योंकि एक जो विष्णु जी का धाम है वो हमारे इस यूनिवर्स के अंदर भी है। तो द्वारका में, अच्छा वो द्वारका में गए थे पहले, सबसे पहले द्वारका में गए थे। तो वो तो धरती वाला द्वारका ही था जहाँ पे गए थे, वैकुंठ नहीं गए थे पहले। धरती वाले द्वारका में गए थे जहाँ पर उनको वो रुक्मिणी जी सेवा कर रही थी, ठीक है ना। उसके बाद फिर वो गए थे उद्धव जी से मिलने नैमिषारण्य में, ठीक है। उसके बाद फिर वो गए कैलाश, और उसके बाद फिर वो गए ब्रह्मलोक। अब जा रहे हैं वैकुंठ। पहले वैकुंठ नहीं गए थे, पहले धरती पर ही जो द्वारका है वहां पर मिले थे उनसे। तो कृष्ण प्रेम से भरे हुए और अपनी वीणा बजाते हुए जो नारद जी थे, वो जल्दी से वैकुंठ की ओर भागे।
तो जब उन्होंने वैकुंठ में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वैकुंठवासी बहुत ही मधुर कीर्तन कर रहे हैं, बहुत मधुर गायन कर रहे हैं। तो उनके गेट पर पहुंचकर नारद मुनि जी ने विष्णु जी का गुणगान किया बहुत ही सुंदर प्रार्थनाओं के द्वारा। तो उनका गुणगान सुनकर जो वैकुंठ के भगवान है वो वहां पर बैठे थे। बहुत ही सुंदर आसन था, रत्नों से जड़ा हुआ, उस पे बैठे थे और उनके बहुत सारे एसोसिएट्स उनके साथ में थे। तो नारद मुनि जी एकदम से भगवान के चरणों में गिर गए, तो भगवान ने उनको उठाया और गले लगा लिया। तो हंसते हुए भगवान ने बोला, नारद जी कृपा करके अपना मन मेरे सामने खोल दीजिए और जो कि आपके हृदय में है वो मुझे बता दीजिए। मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ और जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो भगवान कितने दयालु है, हमें तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती। तो नारद मुनि जी के मन में जो है वो भगवान हमको ऑलरेडी कह रहे हैं कि आपके मन में जो भी है आप कहिए, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। तो दोनों हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्र भाव से नारद जी कहते हैं कि हे नारायण, आप तो सब जीवों के सुपर सोल हैं, हृदय में बैठे हुए परमात्मा हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। आप दारू ब्रह्म के रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में आपने मुझे जो कुछ भी बताया वो बहुत ही सुंदर था। तो अब मैं इसलिए आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तो जो नारायण है वो बोलते हैं जो जगन्नाथ जी का रूप है वो मेरा ओरिजिनल रूप है और इसमें बहुत सारी एनर्जीज के साथ मैं वहां पर रहता हूँ और वो एनर्जी सारी उनकी सेवा करती हैं और मैं सब जगह फैला हुआ हूँ। लक्ष्मी देवी और 4 प्रकार की मुक्तियां सब मुझे फॉलो करती हैं। मैं लक्ष्मी जी का धन हूँ। जिस नारद मुनि, जिस वैकुंठ प्लैनेट पर आप आए हो, ये किसका एक एक्सपेंशन है, गोलोक वृंदावन का। गोलोक वृंदावन क्या है, सबसे ऊंचा एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। तो ये वैकुंठ भी उसका केवल एक्सपेंशन है। आप समझ रहे हैं? जैसे हमारा फरीदाबाद है ना, अभी फरीदाबाद एक्सपैंड हो रहा है। तो कौन सा ग्रेटर फरीदाबाद बन रहा है, वो इसका एक्सपेंशन है। लेकिन ओरिजिनल फरीदाबाद क्या है, जो सेंटर वाला ओल्ड फरीदाबाद है वो सारा मेन फरीदाबाद है। बाकी सारे उसके एक्सपेंशन हो रहे हैं अभी। तो कह रहे हैं तुम जिस वैकुंठ प्लेनेट में आए हो ये तो एक्सपेंशन है, लेकिन ओरिजिनल टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल प्लेनेट कौन सा है, गोलोक वृंदावन है। वहां पर आ, तो मेरे धाम में नारायण कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भक्ति मेरे पास 4 प्रकार की मुक्ति जो होती है ना यहाँ पर इस धाम में वैकुंठ में, वो भक्ति के ऊपर एक कवरिंग कर देती है वैकुंठ में। लेकिन गोलोक वृंदावन में कोई भी कवरिंग नहीं है। भक्ति के ऊपर मुक्ति की कवरिंग नहीं है। आप समझ रहे हैं? वैकुंठ में मुक्ति के ऊपर भक्ति के ऊपर मुक्ति की कवरिंग है। तो जो लोग मुक्ति चाहते हैं वो वैकुंठ जाके भगवान की सेवा करना, वैकुंठ जाएंगे, सेवा करेंगे। लेकिन गोलोक में ऐसी मुक्ति नाम की कोई चीज नहीं है, वहां केवल सेवा ही सेवा है। वहां केवल और केवल भगवान की सेवा करते हैं। तो इसलिए गोलोक वृंदावन इससे भी ऊंचा है। और श्रीमती राधा रानी वहां की ओरिजिनल एनर्जी है और वो प्रेम से भरी हुई है वहां पर। वो अकेली हैं जो कृष्ण को कंट्रोल करती हैं। कैसे? कृष्ण को जो सुप्रीम एंजॉयर है उनको भी वो कंट्रोल करती हैं। और उनका धाम क्या कहलाता है, महावैकुंठ कहलाता है। वैकुंठ लोकों में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है, महावैकुंठ यानी कि गोलोक वृंदावन धाम। तो मैं ये आपको पूरी पक्के से कह सकता हूँ कि जो गौर हरि हैं वो माया के टच से अलग हैं। वो दया के कल्प वृक्ष हैं। तो अब तुम उनके धाम में जाओ और वहां जाकर चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लो जो कि पूरे संसार के शिक्षा गुरु है। तो अभी गोलोक धाम जाने से पहले भी उन्होंने एक स्टॉपेज लिया बीच में, वैकुंठा। वहां वैकुंठा में भी नारद मुनि जो हैं वो गोलोक धाम नारायण जो है वो भी किसकी प्रेस कर रहे हैं, गोलोक धाम की, और चैतन्य महाप्रभु की प्रेस कर रहे हैं। तो अब आगे नारद मुनि जी अब कहाँ पहुंचते हैं, लास्ट में जाके पहुंचते हैं गोलोक का। तो नारद मूव टुवर्ड्स गोलोका, आगे चलने लगे अपनी वीणा को बजाते हुए और भगवान का गुणगान करते हुए। और इतने ज्यादा भाव में थे कि उनकी बॉडी में डिफरेंट सिम्टम्स पैदा हो रहे थे। 1 मिनट में वो बहुत जोर जोर से चिल्लाते थे, गौरांगा गौरांगा गौरांगा, और अगले मिनट में गौरांगा चिल्लाते हुए बहुत जोर जोर से भागते थे। और अगले ही मिनट में उनसे चला भी नहीं जाता था, उनके पैर भी नहीं उठते थे।
फिर वो अपना सिर कभी इधर हिलाते हैं, कभी उधर हिलाते हैं, बिना किसी काम के, और तेजी से भागते जा रहे हैं। तो बहुत ही डिफरेंट टाइप से वो बिहेव कर रहे हैं, बहुत ही उन्मत्त भाव के कारण। तो अचानक से वैकुंठ से बहुत सुंदर हवा आई और उनके शरीर को टच किया, और उन्होंने बहुत दूर से देखा कि एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल एफल्जेंट बॉडी है उनके सामने, और उस बॉडी में इतनी ठंडक है कि हजारों करोड़ों चंद्रमाओं में भी नहीं होगी। तो नारद जी एकदम स्तब्ध रह गए, और उन्होंने उस खुशबू को लिया, और वो खुशबू कहाँ से आ रही थी? वो भगवान के चरण कमलों से आ रही थी। तो नारद जी ने देखा कि जो गोलोक के वासी हैं बहुत ही प्रसन्न चित्त हैं, और हजारों कामदेव भगवान के आसपास घूम रहे हैं उनकी सेवा करने के लिए। उनके जो बॉडी फीचर्स थे भगवान के बहुत ही सुंदर थे, और भगवान के क्या, उन क्यूपिड्स के जो कामदेव थे उनके बॉडी फीचर्स भी बहुत सुंदर थे, और उनकी जो वाणी थी वो ऐसे थी कि जैसे अमृत बह रहा हो सिंगिंग में उनके। और उनका जो चलना था वो कैसे था, जैसे डांस कर रहे हो। मायापुर में भी एक स्लोगन लिखते हैं आजकल ना, मायापुर में भी लिखते हैं, वेयर एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग, वेयर एवरी स्टेप इज अ डांस, दैट प्लेस इज मायापुर। वैसे लिखते हैं। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि their talking was a shower of nectar singing and their walking was full dancing and dramatic gestures। मतलब वो चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत सुंदर नृत्य करते हुए, ड्रामा करते हुए वो चल रहे हैं। और वो अपने आप में ही अपने अंदर के ब्लिस के कारण बहुत खुश थे, क्योंकि वो ब्लिस किस चीज का था उनको, भगवान के प्रेम का आनंद था उनको, तो इसलिए वो बहुत ही सेटिस्फाई लग रहे थे वहां पर। तो कल्प वृक्ष के ट्रीज थे वहां पर, कामधेनु गायें थी वहां पर चारों तरफ चल रही थी। तो नारद जी ने याद किया कि उद्धव जी की डिजायर थी कि वो वृंदावन में एक लता बनकर पैदा हो। तो वो देख रहे थे कि अगर ये जो गोलोक वृंदावन है यहाँ पर भी कोई लता बनकर पैदा होगा तो भगवान के चरण कमलों की उसको रज मिलेगी। तो नारद जी चलते चलते कहाँ आ गए, एक बहुत गोलोक के एक बहुत ही अंदर के भाग में आ गए, और एक प्राइवेट ग्रुव में आ गए, एक कुंज में आ गए, बहुत ही प्राइवेट। वहां पर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने गोल्डन फॉर्म में बैठे हैं वहां पर, गौरांग महाप्रभु के रूप में, और बहुत ही सुंदर गोल्डन सिंहासन पर बैठे हैं। और उनका जो सिंहासन था वो भी रत्नों से जड़ित प्लेटफॉर्म के ऊपर पड़ा था, और उनके पीछे एक बहुत ही सुंदर डिजायर ट्री था, कल्प वृक्ष था, जिसके नीचे उनका ये लगा हुआ था, प्लेटफॉर्म था, फिर उसके ऊपर सिंहासन था, फिर उसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु बैठे थे, सब कुछ गोल्डन था, सारा कुछ। तो श्री कृष्ण चैतन्य जिनका फेस बहुत ही सुंदर स्माइल से भरा हुआ था, वहां पर बहुत ही शांत बैठे थे। उनका जो रूप था वो करोड़ों अमृत से भी ज्यादा अमृतदायी था, बहुत ही सुंदर था, और हनी से भी ज्यादा स्वीट था, मीठा था। तो उनके पीछे एक आम की एक बेल आ रही थी, और जो गौरांग राय थे उनका लेफ्ट जो अंगूठा है पैर का, वो एक पानी के पॉट से टच कर रहा था। बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन है कि वहां पर लैंप था, ज्वेल्ड लैंप था, रत्नों से जड़ित लैंप था, और वो लैंप ऐसे शाइन कर रहा था जैसे सूरज की रोशनी हो। राधिका और उनकी गोपी सखियां जो कि वृंदावन की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती हैं, वहां पर बहुत सुंदर वाटर पॉट्स लेकर खड़ी थी, और वो वाटर पॉट्स हमारी मिट्टी वाले नहीं थे, ज्वेल्ड वाटर पॉट्स थे, बहुत ही रत्नों से हीरों से जड़े हुए ज्वेल्ड वाटर पॉट्स थे उनके, वो लेकर खड़ी थी भगवान के राइट साइड पर। और उनके लेफ्ट साइड पर रुक्मिणी खड़ी थी, और उनके हाथ में भी गोल्डन वाटर पॉट्स थे, और उसमें ज्वेल्ड थे, उसमें पानी था। तो रुक्मिणी और उनकी बाकी रानियां जितनी भी तिन्दा तुमने जीती, उनके हाथ में भी वाटर था। उन्होंने पानी किसको दिया? मित्र वृंदा को दिया। ये सब रानियों के नाम है द्वारका की। फिर उन्होंने सुलक्षणा को दिया, फिर उन्होंने रुक्मिणी को दिया, और रुक्मिणी ने उस सेलेस्टियल गैंजीज, वो जो सेलेस्टियल गैंजीज जो स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक जगत की जो गंगा है, उससे चैतन्य महाप्रभु को स्नान कराया। और तिलोत्तमा इंद्र जी की एक अप्सरा है, उसने एक दूसरा पानी का पॉट भरा, उसने मधुप्रिया को दिया, वो मधुप्रिया ने चंद्रमुखी को दिया, चंद्रमुखी ने इसको राधिका को दिया, और राधिका ने भी फिर उससे गौरांगा जी का अभिषेक किया। सत्य भामा ने भी दिव्य जगत के सेंट्स, ड्रेसेस, गार्लैंड्स, ऑर्नामेंट्स लक्ष्मण को दिए, सुभद्रा को दिए, भद्र को दिए। और
फिर गोल्डन वाटर पॉट्स में जिसमें कि सेलेस्टियल गंगा थी, उसमें ज्वेल्स भी थे, उन्होंने सबने मिलकर लॉर्ड चैतन्य को वहां अभिषेक कराया, स्नान कराया। तो चारों दिशाओं से अलग अलग लोगों ने आकर भगवान को बहुत सुंदर कपड़े, ज्वेल्स, गहने सब कुछ भेंट किए। और बहुत सुंदर जो गायक थे वो गौरा राय यानी कि गौरांग नाम के साइड पर खड़े होकर बहुत ही सुंदर स्तुतियां कर रहे थे, उनकी स्तुतियां कर रहे थे। तो वेदों के हिसाब से बेस्ट मेडिटेशन क्या है, यहाँ पर लिखा है कि हमेशा जो भगवान का गोलोक में लॉर्ड ऑफ गोलोक यानी कि भगवान का जो अभिषेक होता है उसको याद करना बेस्ट मेडिटेशन है, उसमें लिखा है। According to the Vedas, the best meditation is to always remember the Abhishek of Lord of Golok. गोलोक के जो स्वामी हैं, उनका जो अभिषेक होता है उसको याद करना सबसे बेस्ट मेडिटेशन है कि हमने अभिषेक में ये देखा। इसलिए अभिषेक में आप देखिए डिफरेंट तरह के कलरफुल चीजें डालते हैं, क्योंकि वो जब कलरफुल डालते हैं तो भगवान का रूप बहुत सुंदर लगता है, कभी पूरा लाल, कभी नीला, कभी पीला, फिर फूलों से करते हैं, बहुत ही कलरफुल दिखते हैं वो। मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें बता रहे थे, बड़ा सुंदर उसमें वर्णन कर रहे थे वो कि किसी टेम्पल की बात है, तो एक व्यक्ति वहां पर टेम्पल में आता था। वो हमेशा टेम्पल में कुछ ना कुछ गलती निकालता रहता था। तो वो बोलता था, आप ऐसे क्यों करते हो, आप इतना दूध क्यों बहाते हो, आप इतना दही क्यों बहाते हो, इतने फूल क्यों चढ़ाते हो भगवान को, वेस्ट जाते हैं, ये है वो है। तो हमेशा आके ऐसे ही कुछ ना कुछ गलती निकालता रहता था। तो एक बार क्या हुआ, वो मंदिर में आया वो व्यक्ति, तो उस समय भगवान का पुष्प अभिषेक चल रहा था। टेम्पल्स में होता है भगवान का केवल पुष्प अभिषेक उस दिन चल रहा था। और जब पुष्प अभिषेक हटा तो इतना बहुत फूल आता, उसके लिए भी कई किलो फूल आता उसमें। तो जब पुष्प अभिषेक होके हटा तो उन्होंने भक्तों ने क्या किया, वो सारा फूल उठा के फेंकते हैं ना ऊपर, बाहर फेंकते हैं वो सारे। तो वो फूल उसने भक्तों ने फेंका और कोई फूल उसको टच कर गया यहाँ पे। अचानक से उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने भी बहुत तेजी से नाचना शुरू कर दिया। और वो इतना नाचा, इतना नाचा, इतना नाचा कि शाम को 2 3 4 घंटे तक वो नाचता रहा। और बाद में किसी भक्त ने पूछा, प्रभु जी आपको क्या हुआ, आप तो बोलते हैं तो ये फूल तो वेस्टेज है, ये सब वेस्टेज है। वो कहते पता नहीं क्या हुआ, वो फूल आया था ना, वो मेरे को यहाँ टच किया तो मुझे ऐसे लगा मेरे अंदर करंट दौड़ा और मेरा मन किया नाचने का, तो बस अब आज के बाद तो मैं नाचता ही रहूंगा। मतलब वो भक्त बन गया उसके बाद। सिर्फ वो टच करने मात्र से वो फूल जो था, भगवान के अभिषेक का जो फूल था, उसको टच करने मात्र से वो भक्त बन गया। तो ये बता रहे हैं कि बेस्ट मेडिटेशन इज टू ऑलवेज रिमेम्बर द अभिषेक ऑफ द लॉर्ड ऑफ गोलोका। तो उसके बाद बता रहे हैं कि जो भगवान महाप्रभु का सुंदर बॉडी था, वो पिघले हुए सोने की तरह बहुत सुंदर लग रहा था। उनकी दोनों बाजू बहुत लंबी और ग्रेसफुल थी। और वो सब भक्तों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा वर्शिप हो रहा था उनका। और आगे बहुत कुछ है कि भगवान के 4 हाथ थे वहां पर, चक्र पद्म शंख गदा थे, सब ये बताया गया यहाँ पर। तो गौरांग महाप्रभु को देखने से जो बड़े से बड़े साधु भी हैं, वो हृदय में उनके प्रेम भर जाता है और वे भगवान के चरणों पर गिरकर अपने अश्रुओं से उनको उनको स्नान कराते हैं। तो नारद मुनि के बारे में लिखा जा रहा है कि जब नारद मुनि ने ये सब कुछ देखा तो वो उनका हृदय प्रेम से भर गया और वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए और उन्होंने अपने अश्रुओं से उनके चरणों को अभिषेक कर दिया, स्नान करा दिया। और ये देखकर भगवान ने नारद मुनि को उठाया बहुत प्रेम से और उनको अपनी गोद में बिठा लिया। ऐस नारद जी ने बोला, हे भगवान, आप तो मुझे बहुत प्रिय हैं, आपने मेरे सारे दुख, मेरे सारे कष्ट दूर कर दिए हैं। हे महाप्रभु, मैंने कभी भी इतनी अद्भुत चीज कभी नहीं देखी, आज मेरी लाइफ परफेक्ट हो गई है। इतना सुंदर ब्यूटी मैंने एक ही फॉर्म में कभी नहीं देखी। यहाँ तक कि मेरे पिताजी ब्रह्मा जी भी आपको नहीं समझ सकते। ये बंद कर दो, ये बंद कर दो। तो आपका वर्णन नहीं किया जा सकता, आप कितने अद्भुत हैं। कुछ कहते हैं कि आप सुप्रीम एफल्जेंस है, आप सुप्रीम सबसे महान प्रकाश हैं। कुछ कहते हैं कि बहुत सारी चीजें लिखे हैं यहाँ पे
कि आपका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी है, कोई भी चीज आपको माप नहीं सकती। और बहुत कुछ लिखा है यहाँ पर, लंबा चौड़ा, तो मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ूंगी। उसके बाद लिखते हैं कि अनंत जो हैं वो भी अपने हजारों मुखों से आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। हालांकि वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपको बहुत अच्छे से ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। आपकी कृपा से आज मुझे आपका एक गौरांग रूप देखने को मिला है, जो कि किसी के लिए भी नहीं, जो कि मेरे लिए अदरवाइज इम्पॉसिबल था देखना। तो कई लोग वर्णाश्रम धर्म का फॉलो करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, लेकिन आप तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। आप ही सारी प्रकार के ज्ञान का स्रोत है। तो मेन ये है कि नागमन उनकी बहुत सारी प्रेयर्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मुझे कृपा कीजिए और अपने चरण कमलों का आश्रय प्रदान कीजिए। और हे भगवान, मुझे अभी मर जाने दीजिए और दोबारा जन्म देने को मिले, ताकि मैं आपकी प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकूं और कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपनी लाइफ बिता सकूं। तो नारद मुनि ने जब इस प्रकार से प्रार्थना की तो गौरांग बाबू हंसे और बोले कि नारद, हे साधुओं में श्रेष्ठ, मेरे पास आओ। चलो हम दोनों चलते हैं, कहाँ, नवद्वीप में। और वहां जाकर हम क्या करेंगे, लोगों का उद्धार करेंगे कलयुग में, बाय प्रीचिंग माई प्योर डिवोशनल सर्विस। वहां जाकर हम दोनों शुद्ध भक्ति का प्रचार करेंगे और लोगों का क्या करेंगे, उद्धार करेंगे। मैं श्वेत द्वीप में रहता हूँ अपने बड़े भाई बलराम के साथ, जो कि जिनका जिनका एक्सपेंशन है अनंत। बलराम जी अपने आप को अनंत शेष के रूप में एक्सपैंड करते हैं, और वहां पर अनंत शेष के रूप में वो भगवान शिव द्वारा और 11 रुद्रों द्वारा पूजे जाते हैं। बलरामा इन हिज एक्सपेंडेड फॉर्म एज शिरोदक्षाय विष्णु, बलराम जी अपने आप को शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में एक्सपैंड करते हैं। उनकी पत्नी रेवती, जो कि अभी वहां श्वेत द्वीप में है, वो सारे अरेंज करते हैं कि कौन कौन से अवतार इस मटेरियल वर्ल्ड में जाएंगे। सब कुछ बलराम जी के थ्रू ही आता है। तो नारद जी जल्दी से जाओ श्वेत द्वीप में, और वहां जाकर बलराम जी को बोलो कि वो नित्यानंद का नाम लेकर अभी के अभी धरती पर जाएं और अपने सारे संगी साथियों को साथ ले जाएं। तो नारद जी के लिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन तैयार हो गया। अब कहाँ जाओ, श्वेत द्वीप में जाओ आगे बलराम जी से मिलने के लिए, और उनको बोलो कि फटाफट से वहां धरती पर जाएं और नित्यानंद के रूप में वहां प्रकट हो और अपने सारे संगी साथियों को भी ले जाएं और वहां पर जाकर प्रकट हो। तो नारद मुनि जी बहुत ही खुश हुए और अपने हृदय में बहुत ही संतुष्ट हुए, और उन्होंने जोर से बोला, हरि बोल हरि बोल। तो रोचन दास जी कहते हैं कि इस तरह जो भी इस दिव्य वार्तालाप को सुनता है, वो अवश्य ही, जो इस प्रेम की जो वेव्स उठ रही हैं, प्रेम की जो लहरें उठ रही हैं, वो अपने आप को इसमें डुबो पाएगा, इसमें बह जाएगा, अगर कोई भी ये नारद जी का और भगवान का जो ये ट्रांसडेंटल कन्वर्सेशन सुनेगा। हरे कृष्ण। तो ये नारद जी अब फिर वैकुंठ से, गोलोक से भी बाहर आ गए। अब आगे है, मुरारी गुप्त बता रहे हैं दामोदर पंडित को कि गौरांगा टेल्स व्हाई ही डिसेंड्स। गौरांग महाप्रभु बताएंगे कि अब वो क्यों प्रकट होते हैं, उनका प्रकट होने का कारण क्या है, अब वो ये बताएंगे। तो मुरारी गुप्त जी कह रहे, दामोदर पंडित, नारद जी जब वहां से चले गए तो भगवान ने अपने आप से सोचा और अपने एसोसिएट जो भी उनके संगी साथी थे उनको वहां पर अनाउंसमेंट कर दी, ध्यान से सुनो, अब मैं धरती पर प्रकट होने वाला हूँ। और क्यों प्रकट होने वाला हूँ मैं बताता हूँ। तो जो भगवान है वो सब कंट्रोलर्स के भी महान कंट्रोलर हैं, और वो हमेशा सबके भले के बारे में सुनते हैं, सोचते हैं। वो हमेशा राधा रानी उनके साथ होती हैं। यहाँ लिखा है, राधा रानी ऑन हिज राइट साइड एंड रुक्मिणी ऑन हिज लेफ्ट साइड। ही इज ऑलवेज सराउंडेड बाय राधा रानी ऑन हिज राइट साइड एंड रुक्मिणी ऑन हिज लेफ्ट साइड। और उनकी बहुत सारी रानियां होती हैं, उनके एसोसिएट्स होते हैं, वो जो वहां पर प्रेजेंट थे। तो जब भगवान ने बोला कि मैं क्यों प्रकट होता हूँ, तो सारे के सारे एसोसिएट्स एकदम उनके कान खड़े हो गए कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं, हम भी सुनना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं हर युग में प्रकट होता हूँ,
भक्तों की रक्षा करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने और धर्म की स्थापना करने के लिए। तो जो लोग मेरे आने के पर्पस को नहीं समझ पाते, केवल वही लोग पापपूर्ण कार्य करते रहते हैं। ये मुझे बहुत कष्ट देता है कि सतयुग के बाद लोगों की पाप करने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है, और जैसे जैसे युग आगे बढ़ते जा रहे हैं प्रवृत्ति और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और कलयुग का ये हाल जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत दया आती है। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं खुद प्रकट होऊंगा और अपना प्रेम बांटूंगा। तो जब मैं प्रकट होऊंगा तो मैं लोगों को डिफरेंस बताऊंगा, किस किस चीज में रिलीजन और इररिलीजन, धर्म और अधर्म के बीच में मैं लोगों को डिफरेंस बताऊंगा। और मैं उनको सबसे मुश्किल मिलने वाला क्या दूंगा, प्रेम भक्ति का जो ज्वेल है, जो हीरा है, वो दूंगा मैं उनको। और नवद्वीप में गंगा के किनारे पर मैं जगन्नाथ मिश्र और सची माता के यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरे पिछले अवतारों में मैंने बहुत सारे राक्षसों को मारा है, लेकिन गौरांग महाप्रभु के रूप में मैं सबको जीतूंगा मेरे प्रेम से। मारूंगा नहीं, मैं जीतूंगा मेरे प्रेम से, जीतूंगा सबको। मेरे दूसरे अवतारों में मैंने बहुत भयंकर भयंकर रूप लिए हैं और बहुत भयंकर भयंकर हथियार उठाए हैं राक्षसों को मारने के लिए। लेकिन कलयुग में मैं हथियार लूंगा, लेकिन कैसे हथियार लूंगा, अपने दिव्य नामों का हथियार लूंगा, अपने दिव्य गुणों का हथियार लूंगा, और मेरे भक्त जो हैं उनके प्रेम का हथियार लूंगा, उनके प्रेम की शक्ति का हथियार लूंगा। और इस तरह से जो भी अभक्त मेंटालिटी वाले लोग हैं, मैं उनको जीतूंगा और उनको शुद्ध भक्ति प्रदान करूंगा भगवान राधा और कृष्णा की। तो अभी आप कुछ और विचार मत कीजिए और सब के सब मेरे साथ चलिए। हम सब चलकर कलयुग के जो पापपूर्ण कार्य करने की प्रवृत्ति है उसको नष्ट कर देंगे। हरि नाम के नाम संकीर्तन के पावर लिखा, पावरफुल चॉपर, जो काटने वाला होता है चॉपर, हरि नाम संकीर्तन के पावरफुल चॉपर के द्वारा हम लोगों की आसुरी प्रवृत्ति जो उनके हृदय में है उसको काट डालेंगे। यहाँ तक कि जो पापी लोग होंगे वो धर्म को छोड़ देंगे और फॉरेन कंट्रीज में भाग जाएंगे, लेकिन वहां भी वो उनको कृपा प्राप्त होगी। मैं अपने सेनापति भक्त को भेजूंगा वहां पर और उनको डिलीवर कराऊंगा वहां पे, उनका उद्धार कराऊंगा। तो मोर मीन्स माई सेनापति मीन्स मिलिट्री कमांडर, भक्त मीन्स डिवोटी। तो लॉर्ड चैतन्य अपने एक डिवोटी को ही एम्पावर करेंगे इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को पूरे वर्ल्ड में फैलाने के लिए, और वो कौन है, श्रील प्रभुपाद। और मैं इस पूरे संसार को भर दूंगा मेरे प्रेम से। कहीं पर भी थोड़ा सा भी दुख और क्लेश नहीं रहेगा। मैं अपना प्रेम सबको दूंगा, देवी देवता, मूविंग नॉन मूविंग लिविंग एंटिटी, सबको दूंगा। तो लोचन दास जी बहुत खुशी खुशी चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का गायन करते हैं, और इस तरह से भगवान चैतन्य ने अपने आने का रीजन बताया इस अर्थ पर। और साथ ही साथ नारद मुनि जो थे मीनवाइल अपनी वीणा को बजाते हुए यात्रा आगे चले गए। और कृष्ण प्रेम से भरे हुए थे तो कभी कभी उनकी आंखों में से अश्रुपात होता था, जिनसे उनको नजर नहीं आता था, और नजर नहीं आता था तो लड़खड़ा जाते थे, और ऐसे चलते थे जैसे एक शराबी व्यक्ति चल रहा है। और वाकई उनको गौरांग प्रेम से वो गौरांग प्रेम का नशा उनको हो चुका था। और कुछ कदम चलने के बाद वो गिर जाते थे और फिर वापस अपने पुरानी जगह पे आ जाते थे। उनकी जो आवाज थी वो प्रेम के कारण भर गई थी, आवाज नहीं निकल रही थी, और वो कृष्ण का नाम नहीं ले पा रहे थे और धरती पर लोट पोट हो रहे थे। और बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को वहां से उठाया और आगे चलना शुरू किया। और अब कहाँ जाएंगे नारद मुनि जी, बलराम जी के पास श्वेत द्वीप में नेक्स्ट। ठीक है, अब ये लास्ट यात्रा है उनकी, नारद जी की। उसके बाद ही फिर ये बस भगवान चैतन्य के संगी साथियों का थोड़ा सा वर्णन आएगा और फिर इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाएगा। तो पढ़ते हैं, नारद विजिट लॉर्ड बलरामा। तो जब चैतन्य महाप्रभु के इस सुंदर रूप पर मेडिटेट करते हुए नारद जी आगे चल रहे थे, तो वो एक शेर की तरह गरज भी रहे थे, गौरांगा गौरांगा। तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि मेरे आसपास कौन है, मेरा मित्र कौन है, क्या है, वो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ गौरांग को देख पा रहे थे, जिनकी बॉडी का प्रकाश अभी तक उनकी आंखों में जा रहा था। उनके सुंदर फॉर्म को अपनी आंखों में बसा के नारद जी आकाश मार्ग से श्वेत द्वीप में पहुंचे, जहां पर भगवान बलराम जी रहते हैं। और श्वेत द्वीप की जो मधुर मधुर हवा थी, ठंडी ठंडी हवा, उसने
उनके नारद मुनि जी के शरीर को टच किया और उन्होंने देखा वहां पर जो भी दरवाजे हैं वहां पर सबके साथ मोतियों की मालाएं टंगी हुई हैं। वहां पर बुढ़ापा, इनवैलिडिटी, बीमारी, लेमेंटेशन, डेथ कुछ नहीं था वहां पर, सिर्फ और सिर्फ प्योर गुडनेस थी, शुद्ध सत्व था। सारे के सारे रेजिडेंट्स जो थे उनके अंदर बहुत ही मित्रता का भाव था, म्यूचुअल फ्रेंडशिप थी उनके अंदर। तो भगवान बलराम जो कि श्वेत द्वीप के प्रिडोमिनेटिंग डीटी है वहां पर, उनकी उपस्थिति हर जगह महसूस हो रही थी वहां पर। उन्हीं की उपस्थिति के कारण हर कोई बहुत सुंदर लग रहा था, वहां अट्रैक्टिव लग रहा था। तो नारद मुनि जी ने स्वयं को बहुत ही सौभाग्यशाली माना और उन्होंने सोचा कि अब बहुत ही जल्दी मैं तीनों लोगों के स्वामी बलराम जी को मिलूंगा और मैं उनके चरण कमलों पर गिर जाऊंगा। तो लॉर्ड बलराम जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण को हेल्प करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अपने सारे लीलाएं करते हैं तो बलराम जी उनको हेल्प करते हैं। वो बहुत सारे राक्षसों को भी मारते हैं और बलराम जी अपने आप को बहुत सारे आगे चीजों में भी एक्सपेंशन करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। अनंत के रूप में बलराम जी अपने आप को एक्सपैंड करते हैं और एक यूनिवर्स को अपने हजारों सिरों में से एक सिर के ऊपर यूनिवर्स को रख लेते हैं, अपने सिर के ऊपर, और यूनिवर्स को रहने का स्थान देते हैं। वो सुप्रीम कंट्रोलर हैं जो श्वेत द्वीप में रहते हैं, बहुत ही सुंदर पास टाइम्स वहां पर करते हैं। तो लॉर्ड बलराम जी अपने आप को एक्सपेंशन करते हैं भगवान के बेड के रूप में। वो भगवान का बेड बन जाते हैं और क्या बन जाते हैं, भगवान की सीट बन जाते हैं और भगवान की अम्ब्रेला बन जाते हैं। इस तरह से वो अपने आप में एक्सपेंशन करते हैं और प्रलय के समय वो बनियन लीफ बन जाते हैं। वो जो आपने देखा होगा, एक पत्ते के ऊपर एक छोटा सा बच्चा कृष्ण के रूप में बैठा होता है, तो प्रलय के रूप में, प्रलय के समय वो बनियन लीफ बन जाते हैं बेबी कृष्णा को कैरी करने के लिए। और जब लॉर्ड लड़ते हैं, लड़ाई होती है भगवान श्री कृष्ण की, तो बलराम जी उनके हथियार बन जाते हैं। तो इस तरह से बलराम जी बहुत ही एक्सपर्टीज के साथ वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। एक सेवा में वो भगवान श्री कृष्ण की, अपने एक एक्सपेंशन में वो भगवान श्री कृष्ण की डायरेक्टली सेवा करते हैं और दूसरे में वो यूनिवर्स को सपोर्ट करके भी भगवान को हेल्प करते हैं। तो ये मेरे परम भगवान बलराम जी हैं जो तीनों लोगों के स्वामी हैं। अभी मैं उनको श्वेत द्वीप के बीच में देखूंगा और उनको बताऊंगा कि चैतन्य महाप्रभु ने उनके लिए क्या आदेश दिया है। इन दोनों भगवानों का एक ही मन है। जैसे एक राजा और उसके मिनिस्टर्स की एक ही बात होती है, एक ही मन होता है दोनों का, तो वैसे इन दोनों भगवानों का, गौर सुंदर और बलराम जी का एक ही मन है। तो अभी ये दोनों क्या करेंगे, धरती पर अवतरित होंगे। तो इन सुंदर विचारों में अपने आप को मग्न किए हुए नारद मुनि जी ने पैलेस के अंदर प्रवेश किया और वहां पर उन्होंने देखा कि बलराम जी बहुत ही सुंदर सफेद मून लाइक ब्यूटीफुल फॉर्म में वहां पर उपस्थित हैं। सफेद रंग के हैं बलराम जी और उनके बहुत अनंत उनके एसोसिएट्स वहां पर हैं। और बलराम जी कैसी थ्रोन पर, कैसे सिंहासन पर बैठे, व्हाइट, प्योर व्हाइट, और ऐसे मेजेस्टिक लग रहे जैसे एक श्वेत पर्वत होता है, वैसे लग रहे हैं वहां पर। श्वेत आसन पर श्वेत बलराम जी बैठे हुए एक सुंदर सफेद पर्वत की तरह लग रहे हैं और उनके मुंह पर बहुत सुंदर स्माइल है, उनके लोटस आईज हैं और आईज में रेडिश है, रेडिशनेस है उनकी, और आंखें उनकी ऐसी हैं जैसे मद मस्त हो रखे हों, और उनकी आवाज बहुत मधुर है और उनकी नयन बहुत ही कटाक्ष वाले हैं। बहुत ही सुंदर नेकलेस उन्होंने पर्ल्स के, कोरल के, रूबीज के अपने नेक के आसपास पहने हुए हैं और बहुत कॉस्टली ऑर्नामेंट्स उनके पहने हुए, उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। तो एक तरफ ऐसे टेक लगाकर बलराम जी ने अपना एक गद्दे के ऊपर टेक लगाया हुआ है और अपना सिर ऊपर किया हुआ है और रेवती आ, अपने बाएं हाथ से उन्होंने अपना सिर उठाया हुआ है, पता नहीं ऐसे ऐसे किया होगा या तो, और दाएं हाथ से रेवती का हाथ पकड़ा हुआ। रेवती उनकी पत्नी है। तो रेवती जो थी उनको तांबूल खिला रही थी, उनके मुंह में डाल रही थी और भगवान उनकी ओर बहुत ही प्रेम पूर्वक देख रहे थे। बहुत सारी सेविकाएं वहां पर सुंदर सुंदर सजी हुई
उनको चामर कर रही थी और सेवा कर रही थी। तो ऐसे समय में नारद जी वहां पर अपनी वीणा बजाते हुए आ गए और बलराम जी के सामने प्रकट हो गए। तो जब उन्होंने नारद जी ने सारा दर्शन किया, इस दृश्य को देखा, तो उनका बैलेंस बिगड़ गया, वो एकदम धरती पर गिर गए। तो भगवान ने इमीडिएटली नारद जी को उठाया और उनको अपनी गोद में बिठा लिया और उनको अपने बहुत ही प्रेम पूर्वक और मधुर वचनों से संबोधित किया। तो भगवान ने पूछा, नारद जी आप यहाँ क्यों आए हो, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तो बहुत ही विनम्रता से नारद जी ने बोला, हे भगवान मैं क्या कह सकता हूँ, आप तो सब जीवों के परमात्मा, हृदय में रहने वाले परमात्मा हो, आपको तो सब कुछ पहले ही पता है। तो मेरे मन में क्या है ये तो आप जानते ही हो। तो कली का जो ये युग है सबसे पापी युग है, लोग नहीं जानते कि उनको कैसे यहाँ से मुक्ति मिलेगी। उन्हीं के लिए दया का भाव लेते हुए मेरे भगवान गौर सुंदर ने इच्छा की है कि वो धरती पर जाएंगे और इस धर्म के नियमों को फिर से स्थापना करेंगे। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? अधर्म का नाश करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आई कंक्लूडेड दिस आफ्टर डीप स्टडी। देखिए कितनी अच्छी लाइन है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? अधर्म का नाश करना ही धर्म है। कई लोग सोचे धर्म का मतलब है अगरबत्ती करना, ये करना, वो करना। जहां भी अधर्म हो रहा है उसको नाश करना। तो ने यही किया, उन्होंने अधर्म का नाश किया सारे संसार में और धर्म की स्थापना की। तो भगवान ने मुझे आदेश दिया है कि भगवान जाएंगे नीचे ब्रज का भाव लेते हुए, वृंदावन का भाव लेते हुए। तो आप भी वहां पर जाइए, नित्यानंद का नाम लेते हुए, नित्यानंद का नाम आप ग्रहण कीजिए और वहां पर भगवान के साथ वहां पर प्रकट हुए। आपको तो सब कुछ पता है, मैं क्या बताऊं। तो इस तरह से अब बलराम जी ने नारद जी के द्वारा महाप्रभु का ऑर्डर सुना, तो एकदम बहुत जोर जोर से हंसना शुरू हो गए और इतने भाव में आ गए, उन्होंने बहुत जोर जोर से आवाजें निकालने शुरू कर दी। और महाप्रभु का ऑर्डर लेते हुए बलराम जी ने अपने सारे आसपास के लोगों को बोला कि तैयार हो जाओ, पैकिंग करो, अभी हमें कहाँ जाना है, सबको नीचे जाना है। तो ऐसा नहीं है कि वो श्वेत द्वीप छोड़ देंगे, वहां भी रहेंगे, उनकी एक्सपेंशन यहाँ आएंगी सबकी सबकी, वो वहां भी रहेंगे और यहाँ भी रहेंगे। तो बलराम जी ने कहा चलो चलो हमें धरती पर जाना है, अभी हम चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु के जो ग्लोरीज हैं वो पूरी दुनिया को बताएंगे, गौर हरि के बारे में। और अपने दांतों के नीचे हम तिनके को दबाते हुए सबको भगवान के इन दिव्य गुणों के बारे में बताएंगे। तो भौतिक आसक्तियां छोड़ दो, हम लोगों को बोलेंगे, और बोलेंगे कि भगवान के प्रति अपना अटैचमेंट पैदा करो। केवल इसी अटैचमेंट के द्वारा, ये अटैचमेंट भगवान का जो अटैचमेंट है ये आपको एक बोट की तरह काम करेगा, एक नाव की तरह काम करेगा इस भौतिक संसार से क्रॉस करने में। अगर भगवान के प्रति अटैचमेंट हो गया तो इस भौतिक संसार को क्रॉस करने में एक नाव की तरह काम करेगा। तो गौरांग महाप्रभु का जो अवतार है ये बहुत ही रेयर है। और गौरांगा की कृपा से जिनके पास लाइफ नहीं है उनको फिर भी लाइफ मिलेगी, अंधे भी देखने लगेंगे। तो ऐसे से बहुत ग्लोरिफिकेशन किया उन्होंने। तो यहाँ पर मुरारी गुप्त जी जो दामोदर पंडित से वार्तालाप कर रहे थे वो यहाँ पर समाप्त होती है। तो इस तरह लोचन दास जी कहते हैं कि मैं लोचन दास इस तरह भगवान गौरांग महाप्रभु का गुणगान करता हूँ। तो ये जो सारा कन्वर्सेशन था अब ये खत्म हो गया। नारद मुनि जी चले थे, स्टार्ट कहाँ से किया था? रुक्मिणी और कृष्ण से, द्वारका से, और एंड कहाँ हुआ? बलराम जी के पास श्वेत द्वीप में। और सबसे मिला है, ब्रह्मा जी से, शिव जी से, उद्धव जी से, गोलोक में सबसे, गौरहरि से, सबसे मिल के अब वो सेटल हो गए और भगवान अब पैदा होंगे। तो आगे अब मुरारी गुप्ता जी की नरेशन खत्म हो गई, अभी लोचन दास जी बोल रहे हैं। वो अब बताएंगे गौरांग महाप्रभु के एसोसिएट्स के बारे में। बस ये थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि महाप्रभु के ऑर्डर स्वीकार करते हुए उनकी वेरियस जो एसोसिएट्स थे, उनके जितने भी संगी थे, वो सारे के सारे धरती पर प्रकट हो गए, नए नए नाम लेकर और नई नई आइडेंटिटीज लेकर। तो महेश ठाकुर कौन है? भगवान शिव। उन्होंने नाम लिया कमलाक्षणा और वो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गए। और बाद में उनको अद्वैता आचार्य जी का टाइटल मिला। जब उन्होंने अपनी स्टडीज पूरी कर ली वेदों की तो उनको नाम मिला अद्वैत आचार्य, मतलब ऐसे आचार्य जो अद्वैतवाद के बारे में बताते हैं। तो वैसे उनका ओरिजिनल नाम क्या था? कमलाक्षण। तो ये सबसे पहले भगवान शिव प्रकट हो गए। और ये अकेले शिव नहीं है, इसमें विष्णु तत्व भी है, इसलिए इनको महामहेश्वरा बोलते हैं।
हरिहरा भी बोलते हैं इनको। तो ये लोग सोचते हैं कि जो शिव होते हैं वो तो तमोगुण में होते हैं, लेकिन ये जो पर्सनैलिटी अद्वैताचार्य ये प्योर गुडनेस में थे। तो ये हरिहरा है, यानी कि विष्णु और शिव का कॉम्बिनेशन है और ये पैदा हुए। उसके बाद कौन प्रकट हुए? माघ त्रयोदशी के दिन भगवान बलराम जी प्रकट हुए ब्राह्मण फैमिली में। किसके पुत्र बनकर? हडाई पंडित के पुत्र बनकर और पद्मावती के पुत्र बनकर भगवान नित्यानंद, बलराम जी नित्यानंद जी के रूप में पैदा हुए। और उनके माता पिता ने उनका नाम रखा था कुबेर पंडित, लेकिन बाद में जब उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया तो उनका नाम पड़ गया नित्यानंद। तो ये नित्यानंद जी पैदा हो गए। पहले कौन पैदा हुए? अद्वैताचार्य जी। फिर उसके बाद नित्यानंद जी पैदा हो गए। उसके बाद जो दुर्गा जी हैं, गॉडेस कात्यायनी, वो सीता जी का नाम लेकर ब्राह्मण फैमिली में पैदा हो गई। और उसके बाद उनकी शादी किससे हो गई? अद्वैताचार्य जी से। अद्वैताचार्य जी कौन है? शिव है। और कात्यायनी कौन है? दुर्गा है। तो शिव जी की शादी तो दुर्गा जी से ही होगी। तो अद्वैताचार्य जी की पत्नी कौन है? सीता जी। सीता ठाकुरानी बोलते हैं ना उनको। तो उनकी उनसे शादी हो गई और दोनों ने किसका प्रचार किया? प्रेम भक्ति का प्रचार किया। उसके बाद लोचन दास जी बहुत सबका एक्सप्लेन करते हैं, बहुत डिटेल में है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगी मैं बीच बीच में से। उसके बाद भगवान कृष्ण स्वयं शची देवी और जगन्नाथ मिश्र के यहाँ प्रकट हो गए। बहुत सारे एसोसिएट्स आ गए, गोपीनाथ, काशी मिश्र, मुरारी, गदाधर पंडित, गदाधर दास, मुकुंद दत्त, श्रीवास, रामानंद राय, वसुदेव, ये सब आ गए। भगवान कृष्ण के ब्रज लीला में 12 मेन ग्वाले हैं उनके, बाल गोपाल, वो भी सारे आ गए। किसके रूप में? रामदास, गौरीदास, सुंदर, कृष्णदास, पुरुषोत्तम। वो सब उनके ग्वाल बाल जो है वहां पर इस तरह से ये सब नाम लेकर आ गए। वृंदावन था, काशीश्वर, रूप, सनातन, गोविंद, ये सब आ गए यहाँ पर भगवान के एसोसिएट्स। कुछ बिल्कुल उनके जन्म से पहले आ गए, कुछ बाद में आए। और उसके बाद कौन आए? नरहरि ठाकुर सरकार। तो नरहरि जी लोचन दास जी के गुरु हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो मेरे स्वामी भी आए। हालांकि उनका गुणगान करने में असमर्थ हूँ, फिर भी मैं बताता हूँ उनके बारे में। उनकी बॉडी कृष्ण प्रेम से भरी हुई है और वो कृष्ण प्रेम का प्रचार करते हैं और वो हमेशा रेस्टलेस रहते हैं अपनी कृष्ण भक्ति के कारण। तो हाँ, तो वो श्रीखंड में प्रकट हुए। तो ये मायापुर के पास ही एक जगह है श्रीखंड, वहां पर नरहरि ठाकुर पैदा हुए। उनका नाम नरहरि चैतन्य भी था। तो वो हमेशा ही राधा कृष्ण के प्रेम में डूबे रहते थे। और वो कौन है? ब्रज लीला में वो मधुमती नाम की गोपी हैं, जो यहाँ पर नरहरि के रूप में पैदा हुई। और उनके बहुत ही फेमस भतीजे हैं रघुनंदन ठाकुर। आपने अगर नाम सुना होगा, रघुनंदन ठाकुर वही बच्चा है जिसने गोपाल को लड्डू खिला दिए थे। लड्डू खाओ नहीं तो मेरे पिताजी मुझे मारेंगे आके। तो वो लड्डू खिलाने वाला जो बच्चा है रघुनंदन ठाकुर था, याद है आपको? और वो किसके भतीजे हैं? इन्हीं नरहरि ठाकुर के भतीजे हैं, जिनके शिष्य लोचन दास है। तो सब कनेक्टेड आपस में। तो इस तरह रघुनंदन ने अपने हाथ से लड्डू खिलाया, उसको कौन भूल सकता है? वो रघुनंदन मेरा लाइफ एंड सोल है। इस तरह से यहाँ पर लिखा है, रघुनंदन के बारे में बताया है। और बाकी थोड़ी सी प्रार्थनाएं हैं। तो इस तरह से सारे के सारे वैष्णवास यहाँ पर पैदा हो गए और वो अभी सारे आगे लीला करेंगे। तो ये जो हमने पढ़ा ये था सूत्र खंड। सूत्र मतलब फाउंडेशन थी ये सिर्फ गौरांग महाप्रभु के अपीयरेंस से पहले। अब आगे हम पढ़ेंगे आदि खंड। अब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का अपीयरेंस होगा, फिर उनकी बाल लीलाएं होंगी, फिर उनकी आगे की लीलाएं होंगी, सारी लीलाएं होंगी। इसमें संन्यास लीला नहीं होगी शायद यहाँ पे, पता नहीं होगी, सब वो फिर बाद में पढ़ेंगे। तो ये सूत्र खंड पूरा हो गया कि भगवान चैतन्य का अपीयरेंस क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे और किस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, पंच तत्व की जय। तो आज हमने जो भजन किया वो भी यही था, परम करुणा बहु